यूनियन बजट 2026 के बाद शेयर बाजार में काफी हलचल मची हुई है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वे कौन से स्टॉक या सेक्टर हैं जिन्हें इस बार के बजट ऐलानों से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स और दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों ने 9 ऐसे ही स्टॉक्स की पहचान की है जिनमें आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ देखी जा सकती है। ये शेयर उन सेक्टर से जुड़े हैं जिन्हें बजट ऐलानों से लंबी अवधि में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनमें अपोलो हॉस्पिटल, L&T, TCS और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। तो आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के हेड ऑफ रिसर्च सिद्धार्थ खेमका ने 4 स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है। इसमें सबसे पहले है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज। सिद्धार्थ खेमका ने इस शेयर के लिए 9,015 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स को बजट 2026 की कई पहलों से फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब, केयर गिवर ट्रेनिंग, एक्रेडिटेड क्लिनिकल और 10,000 करोड़ रुपए का बायोफार्मा शक्ति मिशन शामिल है। इससे इंटरनेशनल मरीज की संख्या बढ़ने, हॉस्पिटल नेटवर्क के विस्तार और क्लिनिकल रिसर्च को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी अगले 5 साल में 3,660 बेड जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सिद्धार्थ खेमका ने शेयर के लिए 4,521 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए इंसेंटिव और 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन से फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही फार्म मैकेनाइजेशन और ग्रामीण उत्पादकता पर जोर से ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मोबिलिटी सेगमेंट में डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। कंपनी वित्त वर्ष 2020 से 2030 के दौरान एसयूवी और एलसीवी में 8 गुना और फार्म सेगमेंट में 3 गुना ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही है। तीसरा स्टॉक है बायोकॉन। सिद्धार्थ खेमका ने शेयर के लिए 460 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि बायोकॉन को 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति मिशन से फायदा मिलने की उम्मीद है। यह मिशन बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर फोकस करता है, जो कंपनी के डायबिटीज और ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो से मेल खाते हैं। वियाट्रिस के बायोसिमिलर बिजनेस के अधिग्रहण से बायोकॉन की ग्लोबल मौजूदगी और मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान अर्निंग में मजबूत रिकवरी की भी उम्मीद जताई जा रही है।